नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही है। एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जनता पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रही है। पार्टी के भीतर इस्तीफों का दौर जारी है और वीआईपी एंगल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हल्द्वानी से बीजेपी नेताओं की दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है, जिसने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पार्टी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इतना संगीन है कि इसमें एक युवक की जान चली गई है और आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़ा पार्षद है। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी के जज फार्म इलाके का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष और पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 22 वर्षीय नितिन लोहनी पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि नितिन अपने एक साथी के साथ पार्षद के घर पहुंचा था और जैसे ही दरवाजा खुला अचानक फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल युवक को तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सनसनीखेज वारदात के बाद विपक्ष ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता ही कानून अपने हाथ में लेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या उत्तराखंड में सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है और क्या जनता को इसका जवाब मिलेगा? हालांकि इस पूरे मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय का क्या कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, हिंसा तो हम देख रही है, लगातार ही देख रहे हैं। चाहे जो सबसे बड़ा विषय इस समय पूरे उत्तराखंड को जिसने पूरा घेर रखा है, हम कह सकते हैं लोगों की संवेदनाएं, जिसमें से अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अगर हम कल रात तक की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसी खुली हिंसा देखने को मिल रही है। बताइए, पुरोहित जी हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके बच्चे का क्या दोष था? 22 साल का वो बच्चा दिल्ली में जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, हंसता खिलता परिवार, उस पर किसकी बुरी नजर लग गई? मैं तो वहां गया, उनके पिताजी जो पुरोहित जी हैं, उनकी माता जी, उनके भाइयों की हालत देखकर, उनके परिवारजनों की हालत देखकर खुद आंसू निकल रहे थे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसी हिंसा यहाँ पे हो रही है और अवश्य लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे जो हिंसा को अंजाम देते हैं ऐसे लोग को संरक्षण आखिरकार क्यों मिल रहा है? संरक्षण क्यों मिल रहा है? हिंसात्मक कार्रवाई करने वालों को या हिंसा के प्रति जिनका रुझान है, ऐसे लोगों को उत्तराखंड की राजनीति में विशेषतः मैं कह सकता हूँ क्यों बढ़ावा मिल रहा है? पूर्व में भी इस आरोपी द्वारा कुछ झगड़ा फसाद और मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें भाजपा के एक प्रभावशाली विधायक बीच में मीडिएटर बनकर उसको बचा के ले गए थे। उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आप आदरणीय भगत जी की बात कर रहे हैं, उसमें सबको ही पता है, तो जग जाहिर बात है। भगत जी ठीक है, आपके मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपके पार्षद हैं, आप धरने पर बैठे, आप ले गए, लेकिन इससे हमें प्रश्न चिन्ह ये भी पूछना पड़ेगा, क्या इसके बाद हौसले बढ़े? क्या उस व्यक्ति के हौसले बढ़े? क्या उसे ये लगा कि भाई सारा सिस्टम मेरे आगे धाराशाही? लेकिन जो भी हुआ, एक 22 साल का बच्चा जिसका पूरा जीवन उज्जवल भविष्य उसके आगे था, ये सोचने का विषय है। जिसके पिताजी घरों में जाके पूजा पाठ करते हैं, लोगों के घरों के लिए, उनकी भलाई के लिए पूजा पाठ करते हैं, आज वो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के नीचे पूरा परिवार आ गया, ऐसे आंसू वो बहा रहे थे, उनकी माताजी ऐसे आंसू बहा रही थी। बहुत दुखदायी कृत्य है, बहुत दुख का विषय है। अच्छा सुमित जी, राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनके द्वारा एक महिलाओं को लेके अमर्यादित बयान दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, यहाँ से लेकर बिहार तक उन्होंने उत्तराखंड को पॉपुलर कर दिया है। उत्तराखंड ट्रेंडिंग हो रहा है कि अब बिहार के जो विधायक गण हैं या वहाँ की महिला आयोग है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही है कि ये कौन व्यक्ति और कैसा अनर्गल बयान उन्होंने दिया। क्या अनर्गल बयान था? उस बयान को सुन के तो वाकई में हमारे भी कान खड़े हो गए कि क्या वाकई में यही मर्यादा रह गई है कि ऐसे बयान इस प्रदेश में जो जिम्मेदार लोग हैं वो देंगे? ऐसा घटिया बयान था और वाकई में
ये सोचने का विषय। वहां पे मैं देख रहा था, एक विधायक है बिहार के, वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपए हमसे ले लो, इनको यहाँ भेज दो एक बारी। फिर एक राजदा की महिला विधायक है, वो कह रही थी कि हम बताएंगे बिहार की बेटियां क्या कर सकती हैं। तो ये मतलब किस प्रकार की अनर्गलता चल रही है, असंवेदनशील एक माहौल पूरा बना हुआ है कि जो जिसके मन में आ रहा है बोल दे रहा है। वहां पे एक केंद्रीय पूर्व मंत्री और जो इस समय वहां पे मंत्री हैं वो घंटा घंटा कर रहे हैं, बताइए। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या मर्यादाएं तार तार करके क्या क्या साबित करना चाहते हो आप? और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ कि कितना समय आप इस रावण राज को और देंगे, ये आपके लिए सोचने विषय। क्या है पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? ये वादी श्री पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश सी लड़ाई का मामला चल रहा था, कुछ ऐसा इसमें विवाद हम भी? सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है और उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया? कौन सा था, किस व्यवहार किया गया अभी है? वेपन से रिलेटेड कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग अभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा वेपन उसमें यूज हुआ था और किस प्रकार से उसमें इंजरीज हैं, वो सारी चीजें जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है? अभी फिलहाल जो है हिरासत में लिया है, हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। जस्ट अभी तहरीर आई है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बता रहे आपराधिक प्रवृत्ति का था? क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है अभी इसमें जो मृतक हैं और जो ये इसमें वादी हैं और जिन लोगों से हमने जानकारी की है और बाकी जो अक्यूज्ड है उनकी हम लोग अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होगी, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। कुछ दिन पूर्व भी बता रहे लड़ाई हुई थी कोई गैंगों के बीच, क्या है मामला ये? हाँ, ये आ रही है, कई तरह की बातें अभी फिलहाल आ रही हैं सामने, लेकिन अभी इनकी पुष्टि हम लोग आधिकारिक पुष्टि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे।